लास्ट लेक्चर में हमने इसको आर्डर की एक क्लास बनाई थी और सिंपल इनिशियलाइजेशन से देख लिया था कि हम किस तरह से एक गेटर सेटर और प्रॉपर्टीज के साथ किस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है रिलेशंस को, कि आप बेसिक जो 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, ये रिलेशन जो चलते हैं इनको देखना इस तरह से है। एक तो आप पहले ये चीज़ समझ लें कि ये थ्योरेटिकल है, इनके लिए कोई स्पेशल कीवर्ड या कुछ उस तरह से नहीं है। ये थ्योरेटिकल है, सिर्फ समझने के लिए बनाए गए हैं कि जब आपको एक मॉडल दिया जाएगा या जो डिज़ाइनर होते हैं, सिस्टम डिज़ाइनर जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं सिस्टम का, वो किसी तरह तो आपको कुछ एज अ प्रोग्रामर आपको देंगे ना, डेवलपर को कुछ ना कुछ तो बना के देंगे, कुछ स्केच कोई ना कोई चीज़ हो। तो वो एक समझ लें एक ग्राफिकल लैंग्वेज एक बना ली गई है, यूएमएल डायग्राम जिनको कहते हैं, जिनमें आप अपने क्लास मॉडल वगैरह बनाते हैं। तो वहाँ पे थ्योरेटिकली इन चीज़ों को शो करने के लिए ये सारे रिलेशन बनाए गए हैं। इससे ये पता चल जाता है कि एक सिस्टम में जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं या आप क्लासेस बना रहे हैं, अगर ऊप की बात करें तो वहाँ पे क्लासेस हैं, डेटाबेस में हम उन्हें एंटिटीज़ कहते हैं। तो जो आप बना रहे हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है, आपको एक के अंदर दूसरे का एक ऑब्जेक्ट रखना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट रखने हैं या बिल्कुल नहीं रखने, तो उनको समझने के लिए है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, ये आर्डर है, आर्डर की क्लास हमने खुद से बनाई है, उसमें एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग खुद से क्या है, ये एक क्लास है खुद भी। तो एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है आपने एक क्लास के अंदर लेके आए, आर्डर क्लास के अंदर आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट लेके आए जिसका नाम हमने डेट रखा है, उस प्रॉपर्टी का नेम हमने डेट रखा हुआ है। तो इससे इसकी और आर्डर का एक रिलेशन बन गया 1 to 1 का। एक आर्डर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, लेकिन आमतौर पे हम इनको डिस्कस नहीं करते। जब क्लास मॉडल की बात आती है तो हम इन रिलेशंस को डिस्कस नहीं करते जो उनकी प्रॉपर्टीज हमें ज़रूरी है, मतलब चाहिए, जैसे स्ट्रिंग की है। तो यहाँ पे ये रिलेशन नहीं होते, तो आपने इसको रिलेशंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लेते हैं या आप कोई भी बिल्ट इन आप जो कलेक्शन लाइब्रेरी है इसकी, जहाँ से हम मैप, लिस्ट, ये सारा कुछ, वो खुद भी क्लासेस हैं। जो रिलेशन हम डिस्कस किए जाते हैं वो होते हैं जो आपने खुद क्लासेस बनानी होती है। जैसे आर्डर की क्लास हमने यहाँ पे बनाई है, आर्डर आइटम की क्लास आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट की क्लास है, कोई भी आप क्लास बनाते हैं तो उनका जो आपस में रिलेशन है उनको डिस्कस किया जाता है। अदरवाइज क्लासेस आप और भी यूज करेंगे, आप लाइब्रेरी की क्लासेस भी यूज करेंगे, वो रिलेशन में डिस्कस नहीं होती। वो आपको जरूरत है, आपको चाहिए तो आप उनको यूज करते हो। जैसे आपको स्ट्रिंग डाटा सेव करने के लिए, यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर आपको सेव करने हैं, नेम सेव करना है या कुछ भी सेव करना है, तो आपको स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसमें आप वो डाटा रख सकते हो। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसका कोई रिलेशन बन गया, क्योंकि उन्हें डिस्कस करने का कोई फायदा होता नहीं है। हमारा जो असल सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होगा वो हमारे आर्किटेक्चर के मुताबिक होगा ना, जो हम ऐप बनाने जा रहे हैं उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसमें स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्ड करना है, तो उसको डिस्कस किया जाता है। 1 to 1 सबसे सिंपल है और सबसे कम यूज होने वाला रिलेशन है। उसमें एक क्लास के बाद दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्लास बनाता हूँ 1 to 1 को देखने के लिए। अब एक प्रोडक्ट के पास क्या होता है, उसका नेम होगा, ठीक है। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के साथ मैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और उसके आप कह लें कि प्राइस होगी, प्राइवेट इंट या डबल, अगर वो पॉइंट में है तो आप इंट प्राइस। सिंपल, हमारे पास दो एट्रीब्यूट इसके आगे। आप आईडी के अंदर आल्ट इंसर्ट से इसके गेटर सेटर बना सकते हैं, या अगर आपके पास ये कीज़ नहीं आपको मिल रही तो आप राइट क्लिक करें और जनरेट पे आए और यहाँ से आप इनके गेटर सेटर सबको सिलेक्ट कर लें, ओके करें तो ये खुद ही आपको बना देगा। मैंने एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट सेट किया है, इसलिए हमें इनके गेटर सेटर चाहिए होंगे। अगर आप इनको पब्लिक कर लेंगे तो फिर आपको ये नहीं चाहिए होते। लेकिन रीज़न मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी कि अगर आपको कंट्रोल चाहिए हो वैल्यू इनिशियलाइजेशन का, लाइक आपको प्राइस 0 नहीं हो सकती या माइनस नहीं हो सकती, तो आप फिर इसके सेटर में यहाँ पर वैलिडेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको पब्लिक कर दिया तो फिर वो वैलिडेशंस नहीं लग सकती, कोई भी इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए हम गेटर सेटर्स के साथ काम करते हैं। तो प्रोडक्ट का हमने बना लिया। अब एक आर्डर के अंदर क्या होता है, आर्डर आइटम्स होती हैं। एक आर्डर आइटम्स के बगैर नहीं होता।
तो एक आर्डर के अंदर आर्डर आइटम्स होती हैं। तो हम एक और क्लास बना लेते हैं, ऑर्डर आइटम। यहाँ पे आपने मल्टी यानी प्लूरल यूज नहीं करना, आइटम्स नहीं लिखना, क्लास एक को रिप्रेजेंट करती है, तो ऑर्डर आइटम होगा। अब ऑर्डर आइटम के पास क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में है। आप अगर देखो कोई इनवाइस भी अगर आप देखो ऑर्डर इनवाइस, तो वो एक आइटम आपको दिखा रहा था, ये आइटम है इतनी प्राइस में और इतनी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए प्राइवेट इंट QTY, या क्वांटिटी आप पूरा लिख लो या शॉर्ट लिख लो, और उसी तरह से हम इनके गेटर सेटर इसका भी बना देंगे, तो इसके पास क्वांटिटी है। और दूसरी चीज ऑर्डर आइटम के पास क्या होती है, प्रोडक्ट। और एक ऑर्डर आइटम के पास एक ही प्रोडक्ट होती है, एक ऑर्डर आइटम में मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं हो सकती। एक ऑर्डर में मल्टीपल तो वो होते हैं ना, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ऑर्डर आइटम में एक ही प्रोडक्ट हो सकती है। तो जब आप ये करेंगे ना, प्राइवेट प्रोडक्ट, और नाम आप कोई भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट आइटम या जो भी आप प्रोडक्ट रखना है आपने, जिस तरह का भी नाम रखना है। तो अब ये क्लास वो है जो हमने बनाई है खुद से, और हमने स्ट्रक्चर किस तरह से किया है कि एक ऑर्डर आइटम में एक प्रोडक्ट हो सकती है। तो ये 1 to 1 का रिलेशन हो गया कि एक ऑर्डर आइटम के पास एक प्रोडक्ट हो सकती है, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे हमने जो फिक्स किया है वो एक प्रोडक्ट इसके अंदर आ सकती है। तो ये हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है। आपने एक प्रोडक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है वो रख दिया अपनी एक क्लास के अंदर, अपनी ही एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में रख दो, तो आप 1 to 1 उसमें रिलेशन बना देते हो। अब ये 2 वे नहीं है, ये रिलेशन 2 वे नहीं है, 1 वे है, तो ये एसोसिएशन नहीं कहलाएगा। एसोसिएशन होती है जब 2 वे होती है। 2 वे में क्या होगा, प्रोडक्ट को भी पता हो कि आइटम कौन सी है और आइटम को पता हो प्रोडक्ट कौन सी है, लेकिन ये 2 वे बनाया ही नहीं जाता। रियल में भी है ये 2 वे नहीं, क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर आइटम में आ सकती है ना, तो उस एंड से रिलेशन चेंज हो जाता है और उसकी जरूरत भी नहीं होती वैसे उस रिलेशन की। तो हमने ये 1 वे बनाया, तो ये एसोसिएशन नहीं होगी, लेकिन ये 1 to 1 रिलेशन इसके अंदर बन गया। अब नेक्स्ट जो चीज आती है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो एक सिंपल सी बात है ना, आप कहीं पे जाके आर्टिकल भी 2-4 मिनट पढ़ो आपको ये समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने इसको फिक्स करना है कि नहीं करना। यानी आप कहो कि जो आपकी ऑर्डर आइटम है वो प्रोडक्ट के बगैर नहीं हो सकती, एक प्रोडक्ट उसमें होना मस्ट है, उसके बगैर ऑर्डर आइटम नहीं है। अगर आप उसके बगैर कर रहे हो तो लाइक आप क्या करोगे, आप क्वांटिटी सिर्फ सेट करवा दोगे, यही होगा ना कि आप सिर्फ क्वांटिटी सेट करवा दोगे। अब जब आप उसको प्रिंट करोगे आइटम को, तो आपको सिर्फ क्वांटिटी तो नहीं चाहिए, आपको तो प्रोडक्ट भी चाहिए। तो इसलिए ये क्या वो कहते हैं उर्दू में लाजमो मजलूम हो गया कि फिक्स है, मैंडेटरी है प्रोडक्ट का होना ऑर्डर आइटम के लिए। तो जब आपने कोई चीज मैंडेटरी करनी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्वांटिटी पे या प्राइस पे कोई भी आपने चेक लगाना हो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप सेटर गेटर लिखते हो ताकि आप उस पर चेक लगा सकते हो। तो आप यहाँ भी वैलिडेट कर सकते हो क्वांटिटी को, कि क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, कोई ऑर्डर आइटम क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, तो आप यहाँ पे उसकी वैलिडेशन लगा सकते हो। इसी तरह आप इनिशियलाइजेशन को भी वैलिडेट करवा सकते हो। जब एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तो उसको भी वैलिड है, उसकी वैलिडेशन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है किसी खास डिपेंडेंसी है इसके ऊपर, उसके बगैर ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम वैलिडेशन किस तरह से लगाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, प्रॉपर्टी क्रिएशन की हमने, प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन की, सॉरी, प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन का चेक हमने कहाँ पे लगाया, सेटर्स के अंदर। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन जब आप करते हैं, एक इंस्टेंस उसका क्रिएट करते हैं, तो उसका आप लगाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसको फिक्स करते हैं। तो हम, और कंस्ट्रक्टर भी आप इसमें वैसे ही बना सकते हैं, आप आर्ट इंसर्ट करें या राइट क्लिक करके जनरेट पे, तो ये कंस्ट्रक्टर की ऑप्शन भी आपको मिलती है, और जहाँ पे जो आपने फिक्स करना है वो आप सिलेक्ट कर लें। हमने प्रोडक्ट को फिक्स करना है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो अब ये एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इससे क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। ठीक है, लाइक आप वो जनरेट कर सकते हैं, आर्ट इंसर्ट करें, कंस्ट्रक्टर, सिलेक्ट नन, तो ये डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा कि अब आप, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ ऑर्डर आइटम को क्रिएट करना, ये मैं सारा यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ऑर्डर आइटम को क्रिएट करना तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमने तो ये फिक्स किया है कि ऑर्डर आइटम प्रोडक्ट के बगैर नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म कर देंगे, यानी बनाएंगे ही नहीं।
आप क्रिएट ही ना करो। आप अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो तो डिफॉल्ट खुद ही खत्म हो जाता है, तो अब ये एरर देगा। अब इस पर होवर करें तो वो कह रहा है कि एक प्रोडक्ट पैरामीटर लाजमी चाहिए, उसके बगैर ये इनिशियलाइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अब आपको प्रोडक्ट जो है वो लाजमी इसको देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये एरर देगा, आप रन नहीं कर सकते। आप रन करेंगे तो वहां पे आपको कंसोल पे भी यही एरर वो देगा कि इसको आपको एक पैरामीटर देना लाजमी है। ठीक है, आर्गूमेंट्स एक्चुअल एंड फार्मर आर्गूमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ, यानी जो एक्चुअल पैरामीटर चाहिए, आर्गूमेंट्स चाहिए, और जो यहाँ पे दिए गए हैं वो मैच नहीं कर रहे, हमने दिए कुछ नहीं है, इसको एक पैरामीटर चाहिए। रिक्वायर्ड काम डॉट कंपनी डॉट प्रोडक्ट, वो पीछे पैकेज नेम है और एंड पे क्लास का नेम है। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि अब है इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन जो है ना, उस पर अगर आपको कंट्रोल लेना तो आप कंस्ट्रक्टर्स के साथ लेते हो, और ये फिक्स कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस किसी पे अगर डिपेंडेंट है तो उसका होना मस्ट है, उसको आपको पास करना पड़ेगा। इसी तरह आप प्रोडक्ट के अंदर भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट में अगर आप कहते हैं कि नेम और प्राइस के बगैर कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है, उसके बगैर तो कोई फायदा नहीं है, कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं आपने करना, तो आप सिंपली उसी तरह से आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट ऑल, ओके, क्योंकि दो ही प्रॉपर्टीज हैं, तो नेम और प्राइस, ठीक है जी, दोनों आ गए हैं। तो इनके बगैर जो अब प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो सकती, तो आपको प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, तो अब आप किस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट लाइक हम नाम ही रख लेते हैं कि जी एग एक प्रोडक्ट है हमारी, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें आपको नेम देना है और प्राइस देनी है, ठीक है, जो भी प्राइस है आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो इससे एक प्रोडक्ट बन गई। अब ये प्रोडक्ट आप इसमें ऑर्डर आइटम में पास कर देंगे, ठीक है, तो अब वो एरर खत्म हो गया। अब आप आइटम की और क्या चीज़ है, क्वांटिटी, तो आप सेट क्वांटिटी करेंगे और आप कह देते हैं जी 10 है, तो इस तरह आपने आइटम को इस तरह से आपने इनिशियलाइज कर लिया। अब आप इसको सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर आपने एक तरतीब से इसको प्रिंट करवाना हो तो आप कैसे करवाएंगे, वो हम देख लेते हैं कि अब आपने इसको प्रिंट करवाना है, लाइक पहले वो आ जाए नेम आए प्रोडक्ट का, फिर उसकी प्राइस आ जाए और फिर उसकी क्वांटिटी आ जाए। तो आप किस तरह से करेंगे, आइटम, अब जो नेम है वो डायरेक्ट तो पड़ा नहीं हुआ, ठीक है, तो वो किस में पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट हमने गेटर नहीं लिखा और वो प्राइवेट है, ऑर्डर आइटम के अंदर प्रोडक्ट का गेटर नहीं लिखा, तो हम गेटर लिख लेते हैं यहाँ पे। आप सिर्फ गेटर भी लिख सकते हैं, तो नेम के लिए हमें क्या चाहिए, नेम आइटम के पास डायरेक्टली नहीं पड़ा, यानी उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, वो किस में पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट है आइटम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, गेट प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब उसके बाद आप कंकैटिनेशन कर सकते हैं, मतलब एक थोड़ी सी स्पेस दे दें प्लस के साथ एक एम्प्टी स्पेस जो है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसको स्पेस आप कर लें, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है और ये अब इसके पास एक स्पेस करैक्टर है, इनका फर्क भी जरा आपने वाज़ा रखना है, एम्प्टी स्ट्रिंग में और ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इसके पास एक करैक्टर है स्पेस। और आइटम की इसके बाद क्वांटिटी आनी है, तो वो आपके पास डायरेक्टली है, गेट क्वांटिटी या प्राइस जो भी आप पहले लाना चाहें, प्लस आइटम डॉट गेट प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस, ठीक है, तो ये एक तरतीब से स्पेस सेपरेटेड तीनों चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। ठीक है जी, ये नेम आ गया, 10 क्वांटिटी आ गई और 20 जो है वो इसकी प्राइस थी, तो वो प्राइस आपको शो होगी। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप इसको शार्ट कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट जो है वो आप गेट कर लें इस तरह से, प्रोडक्ट आइटम प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और अब बार बार बजाय ये लिखने के आइटम डॉट गेट प्रोडक्ट, आइटम डॉट गेट प्रोडक्ट, आप सिंपली ये लिख सकते हैं, तो इससे ज़रा शार्ट हो जाता है आपका काम। ठीक है जी, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये गेट करने से क्या हुआ, जो प्रोडक्ट का इंस्टेंस आइटम के पास है वो इधर मिल गया आपको एज अ वेरिएबल, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, अभी भी एंड रिजल्ट सेम ही है।
ठीक है जी, ये हो गया जी आपका आ गया 1 to 1 का। और दूसरी ये भी चीज़ हमने देख ली कि आप इसे स्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, कि जो चीज़ हमें इनिशियली चाहिए वो मस्ट आप कर दो उसको। तो इस तरह आप रिलेशन क्रिएट करते हैं, अपनी एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी में रखें तो उसका रिलेशन बन गया। अगर उसकी उसमें मैंडेटरी है, डिपेंडेंसी है, तो आप उसको कंस्ट्रक्टर में फिक्स कर देते हो कि इसके बगैर आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है 1 to many का। अब आर्डर आइटम के साथ 1 to many का रिलेशन है, एक आर्डर में मल्टीपल आर्डर आइटम हो सकती हैं। उसके लिए हमें कलेक्शन को देखना होगा। कलेक्शन के साथ हम कलेक्शंस क्या होती हैं इसके अंदर, आपने अभी तक तो ये देखा होगा ना, अरे को अगर आप लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स इसका नाम रख लेते हैं, और आप इस तरह से, यानी ये अरे का जो तरीकाकार है ये यूज़ करोगे आप, ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या है कि आपको ये इतना डायनामिक नहीं है, इसमें आपको साइज बताना पड़ता है कितना, फिर आप उससे ज़्यादा आइटम्स भी उसके अंदर नहीं रख सकते। तो उससे बेहतर जो है वो STL जो मिलते हैं लैंग्वेज के साथ आपको, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज, उनके अंदर आपको ये फंक्शंस और ये ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो मिल जाते हैं। जावा के अंदर वो है लिस्ट, अरे की बजाय लिस्ट आप यूज़ करते हैं, और लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल फिर चीज़ें बाद में जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं, उसका साइज़ देख सकते हैं, कुछ भी आप उसके साथ करना चाहें एक लिस्ट के साथ जो हो सकता है वो आप कर सकते हैं। तो इसको कलेक्शन कहते हैं, यानी STL में एक कलेक्शन का पार्ट है, उसके अंदर आपको लिस्ट मिल जाती है। उसको आप किस तरह से करोगे, लिस्ट, और ये जो आप आगे एंगल ब्रैकेट्स में देते हैं इसे जेनेरिक कहते हैं। ये टेम्पलेट टाइप की है, ये जो लिस्ट का क्लास है ना, ये यहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा टेम्पलेट। असल में लिस्ट किस टाइप की होगी ये यहाँ पे तो डिफाइन नहीं है, कोई भी किसी भी टाइप की लिस्ट बना सकता है, तो हम फिक्स नहीं ना कर सकते उसको, तो STL में फिक्स नहीं किया गया कि किस टाइप की होगी, वो जेनेरिक्स के थ्रू आप बताते हो। लाइक यहाँ पे जेनेरिक में हम प्रोडक्ट लिख देंगे तो अब ये लिस्ट प्रोडक्ट की बन गई है। अब इसमें आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आ सकता। प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट आप यूज करते हो इसको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। ये इसलिए कि ये उसका चाइल्ड है, ये इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको इसी तरह से समझ लें जैसे ये है कि जब आपने लिस्ट को इनिशियलाइज करना है तो एरे लिस्ट से करना है। आप दोनों तरफ भी एरे लिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस्ट है कि आप यहाँ पे लिस्ट लिखो। क्यों, इसको हम इनहेरिटेंस में समझेंगे कि क्यों पेरेंट के थ्रू, यानी जो बेस है वो पेरेंट से लेनी चाहिए। लेफ्ट साइड पे आप पेरेंट को लो और राइट साइड पे ज़ाहिर है आपको कोई एक चाइल्ड उसका बताना पड़ता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें जाके एरे लिस्ट की, ये कंस्ट्रक्टर है ना इसका, इसकी क्लास, ठीक है, ये देखें ये एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट से इनिशियलाइज हुई है, ठीक है। तो इसमें इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेड है उससे, और ये फिर आगे कलेक्शन से एंड सो ऑन, लंबी एक पूरी लड़ी चलेगी इनहेरिटेंस की। तो जब हम इनहेरिटेंस को समझेंगे पढ़ेंगे तो फिर आपको ये क्लियर होगा। अभी के लिए आप सिंपली इसको इसी तरह समझ लें कि जब भी आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो आपने इस तरह से लिखना है, और जिस टाइप के आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे वो आप यहाँ पे जेनेरिक में लिख दोगे। आपको ऑर्डर आइटम के चाहिए, ऑर्डर के चाहिए, जिसके भी चाहिए आप यहाँ पे इस तरह से लिख दोगे। तो ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट लिस्ट 1 to many का, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर आइटम, और ये प्लूरल लिखोगे आप इसको, न्यू एरे लिस्ट। अच्छा, जब ये करना लाजमी है, आप आइटम्स को पहले, आइटम को इनिशियलाइज, क्योंकि वो खुद से एक इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, तो आप पहले उसको इनिशियलाइज करेंगे और फिर आगे आप जो है इसमें कोई चीज़ ऐड आप कर सकते हो, ठीक है जी। इस बात की समझ आई है। अक्सर ये होता है कि ये एक पार्ट नहीं करते जिस वजह से एरर आता है, क्योंकि ये खुद एक इंस्टेंस है, ये खुद इंस्टेंस है, इसने भी इनिशियलाइज होना, और इसके बाद इसमें कोई आइटम, कोई चीज़ इसमें ऐड हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें ऐड हो सकता है।
अब ऐड करने को भी अगर आपने करना हो तो हमने इसको प्राइवेट ही रखा है, इसमें किस तरह का ऑब्जेक्ट नल नहीं, बिल फर्ज आप कहते हो नल नहीं ऐड हो सकता, तो उसमें भी आपने चेक लगाना, तो ज़ाहिर है आप उसी तरह से सेम गेटर सेटर वाला पार्ट करते हो। लेकिन ये है कि वो गेट करके भी इसमें और उसमें ज़रा फ़र्क समझ लें, ये खुद से एक ऑब्जेक्ट है, ये खुद से एक क्लास, और फर्दर इसके आगे मेथड्स हैं। ऐड करने का एक मेथड है लिस्ट के अंदर, लाइक आप यहाँ पे देखो ना, मैंने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है, तो प्रोडक्ट में इसमें लिस्ट में कुछ ऐड करना है तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, और इसमें प्रोडक्ट आप दे देते हो तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये खुद से जो लिस्ट है ना, वो खुद से एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप गेटर सेटर लिख देते हो ना और ये किसी को भी आप वापस दे देते हो लिस्ट, तो वो उसमें ऐड कर सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर वो ऐड कर सकता है। इसको इसमें एक और चीज हम ऐड करते हैं, यानी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो हेल्पर मेथड के तौर पे होते हैं, यानी उनका कोई खास उस तरह से काम नहीं है, लेकिन हेल्प आउट करते हैं कोई चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए। अभी आपने ऑर्डर आइटम के अंदर कुछ ऐड करना हो, हमने यहाँ पे इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। हमने एक आइटम यहाँ तक क्रिएट कर लिया, ठीक है। इस आइटम को हमने ऑर्डर में ऐड करना हो तो क्या करेंगे, एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ऑर्डर न्यू ऑर्डर, ठीक है, और ऑर्डर डॉट, गेटर नहीं बनाया इसका, गेट आइटम्स डॉट ऐड, और इसमें आप बता दोगे आइटम, ठीक है। तो इस तरह से आइटम इसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे पहले आपको आइटम को गेट करना और फिर उसका ऐड मेथड कॉल करके उसके अंदर आइटम को ऐड करवाना है। तो हेल्पर मेथड क्या करते हैं, इस केस में आप सिंपल एक मेथड बना सकते हो, पब्लिक वाइड ऐड आइटम, ठीक है, ऑर्डर में एक ऐड आइटम, और यहाँ पे आप क्या पास करोगे, ऑर्डर आइटम, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट उसका क्लास का नाम ये है, और इसको आप ऐड कर दोगे आइटम्स डॉट ऐड आइटम। तो एक सिंपल सा हेल्पर मेथड है, क्या करता है, एक ऑर्डर आइटम लेता है और उस लिस्ट में ऐड कर देता है। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली क्या लिखोगे, ऐड आइटम, ठीक है, ऑर्डर डॉट ऐड आइटम। तो इस लॉजिक सिंप्लीफाई हो जाती है ना। अब कोई भी इस कोड को देख के उसे समझ आ जाएगी कि अच्छा चलो एक आइटम ऐड की जा रही है, उसके अंदर आइटम्स की जो लिस्ट है उसके अंदर एक आइटम को ऐड किया जा रहा है। अदरवाइज वो क्या है जी, पहले गेट करो आप उसको और फिर उसके अंदर उसका ऐड का मेथड कॉल करो, उसके अंदर ऐड करो। और इस मेथड के थ्रू एक और काम हो जाएगा, अगर आपने कुछ चेक्स लगाने हैं आइटम के ऊपर आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो उस केस में नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उसमें तो उसने गेट कर लिया, गेट करके ऐड कर दिया, तो वो तो आपके पास नहीं है। जो ऐड का मेथड है ये वाला, लिस्ट में कुछ ऐड करने का मेथड, ये हमने तो नहीं लिखा, ये तो हमें STL में जो हमें कलेक्शन मिली है उसके अंदर ये बना बनाया हमें मिला है, तो हम इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते अगर डायरेक्टली कोई इसको कॉल करता है। तो ऐड आइटम का मेथड बना लेंगे तो आप इसको करवा सकते हो। और दूसरा, आपको फिर ये गेटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी को डायरेक्टली इसका भी एक्सेस नहीं देते, तो आपको इस गेटर की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसमें आइटम को ऐड करवाओ। अब यहाँ पे आप चेक लगा सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो आइटम को अगर आपने कोई चेक लगाने हो ऐड करने से पहले। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और ये वन टू मैनी है, एक ऑर्डर के पास मल्टीपल आइटम्स हैं। वन टू वन हो गया, वन टू मैनी हो गया। मैनी टू वन क्या है, वो सेम ही है, अगर कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। अगर आपको कि आप आइटम के लिहाज से देखो तो एक आइटम एक ही ऑर्डर के पास होगी, लेकिन ऑर्डर के लिहाज से देखो तो एक ऑर्डर के पास मल्टीपल आइटम्स होंगी। ठीक है, तो ये बस फर्क है, कॉन्टेक्स्ट का फर्क है, बाकी दोनों रिलेशन सेम ही है। इसके बाद मैनी टू मैनी रह जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैनी टू मैनी और एसोसिएशन, इन दो चीज़ों का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि दोनों तरफ जब आप किस तरह से करते हो, और किस तरह से करते हो तो वो तो आपको पता है, दूसरी तरफ भी आप उसका ऑब्जेक्ट रख दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि आप उसे इनिशियलाइज कैसे करवाओगे। जब आप दोनों में ही एक चीज़ रख देते हो और दोनों को स्ट्रिक्ट कर देते हो कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहेगा, तो एक तो इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा ना।
अगर आप कहोगे आर्डर आइटम, इसी में आप देख लो आर्डर आइटम और आर्डर में, कि आर्डर आइटम आर्डर के बगैर नहीं हो सकती और आर्डर आर्डर आइटम के बगैर नहीं हो सकता। तो दोनों में से कोई एक तो पहले क्रिएट होगा ना, फिर दूसरा होगा, और फिर उसको सीमलेसली आप इनिशियलाइज कैसे करोगे कि गलती के चांसेस ना हो। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आखिरी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और यहाँ पे आप देखें ना, हमें आइटम को प्रिंट करवाना था तो हमें कितना सारा इस तरह ये कोड लिखना पड़ा है। अब आपको आइटम 2 4 6 जगह पे जब भी प्रिंट करवानी पड़े तो आपको ऐसे ही कोड लिखना पड़ेगा, फिर ही आप इसे प्रिंट कराएगा ना। तो इसका आसान तरीकाकार क्या है, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। आप अगर वैसे आइटम प्रिंट करवाओ ना, आप वैसे ही इसको आइटम दे दो, एरर कोई नहीं आएगा। आपने वैसे ही प्रिंट के लिए आइटम इसको दे दिया, तो आप प्रिंट करवाओ तो आपको एक हैश शो होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये पीछे पैकेज का आ रहा है, ये पैकेज आ गया, उसके बाद क्लास का नेम, उसके बाद उसका कैलकुलेटेड हैश शो होता है। यानी आपको कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं मिल रही, बस इतना पता चल रहा है कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये जो दिया गया है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये आ गया। अगर आपको कोई मीनिंगफुल इस तरह यहाँ पे प्रिंट करवाना हो तो आपको क्या करना होता है, एक टू स्ट्रिंग मेथड आपको ओवरराइड करना होता है। ये वैसे हो गया मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग तो होता है ना, आप ठीक सेम नेम के साथ आपको जो सेम नेम, ये है कि जो टू स्ट्रिंग एक मेथड है ना वो पेरेंट में पहले से ही मौजूद है, यानी बना हुआ है, ये बिल्ट इन है जावा के अंदर। आप नहीं भी बनाओ, इनहेरिटेंस ना भी करो ना, तो ये मेथड आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे ये करेंगे ना, अगर डॉट टू स्ट्रिंग, ये देखें हमने नहीं बनाया हुआ लेकिन ये आपको मेथड मिल जाता है। तो ये बिल्ट इन है जावा के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के साथ ये आपको मिलता है। लेकिन अभी भी आपको इसको आप टू स्ट्रिंग भी कॉल कर लेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही कॉल होता है, एक ऑब्जेक्ट का यही मेथड कॉल होता है जिससे ये प्रिंट करवा रहा है। लेकिन अगर हम इसको ओवरराइड कर लेंगे तो फिर हम अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है जी, आप ये ना भी लिखें एनोटेशन तो कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ स्पेल ठीक रखने हैं, इसके पूरा जो फॉर्मेट है ये ठीक रखना है। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग एस कैपिटल है और पैरामीटर्स को कोई भी नहीं मिलता। और यहाँ पे अब आप जो भी प्रिंट करवाते हैं ना, कोई ABC कुछ भी आप प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको यहाँ पे आउटपुट में नजर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ओवरराइड कर दिया। अब जब भी ये कॉल होगा, जो भी हमने एज अ स्ट्रिंग रिटर्न किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो हमारी लॉजिक है वो लिख देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का नाम है प्रोडक्ट, और गेट क्वांटिटी तो हमें डायरेक्ट ही मिल जाएगी, हम उसी क्लास के अंदर हैं, हमें किसी इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, तो गेट क्वांटिटी हमें वैसे ही मिल जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको जब रन करेंगे तो आपको एक मीनिंगफुल जो भी आपने रिटर्न किया है या जो आपको चाहिए वो आपको नज़र आ जाएगा। अब ये लॉजिक हमें यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, अब ये टू स्ट्रिंग ना भी कॉल करें, बाय डिफॉल्ट वो टू स्ट्रिंग ही कॉल करता है जब भी एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाता है। तो हमने सिंपली आइटम दे दी है, आइटम को हमने पास कर दिया है प्रिंट एलन के अंदर, तो उसका टू स्ट्रिंग कॉल होता है और उसमें जो भी हमने रिटर्न किया वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरह जो लॉजिक है आप अपनी उसी क्लास के अंदर ले गए जहाँ से वो बिलोंग करती है। एक आर्डर आइटम किस तरह से प्रिंट होगी वो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक प्रोडक्ट किस तरह प्रिंट होगी वो भी आप कर सकते हैं। अगर सिर्फ प्रोडक्ट को प्रिंट करवाना तो वो किस तरह से प्रिंट होगी वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।